ओम शांति। कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। रामायण को पढ़ने से कुंभकर्ण का जो परिचय मिलता है वो बड़ा विचित्र सा है। उसमें लिखा है कि कुंभकर्ण रावण का एक भाई था जो 6 महीने सोया करता था और जगाए जाने पर एक दिन के लिए उठता था और फिर सो जाता था। वास्तव में कुंभकर्ण कोई संज्ञावाचक नाम नहीं है बल्कि लाक्षणिक नाम है। जिस मनुष्य के कर्ण कान कुंभ घड़े के समान हो वह व्यक्ति कुंभकर्ण है। कुंभ की विशेषता यह है कि उसके मुख के पास यदि आप बोलें तो उसमें आवाज़ जाएगी तो सही और थोड़ी गूंजेगी, परंतु कुंभ वही का वही पड़ा रहेगा। उसमें आपका कहना फलीभूत नहीं होगा। मान लीजिए कि आप कहते हैं जागो जागो आत्माओं, भगवान अवतरित हो चुके हैं, उनसे आत्मिक नाता जोड़कर सुख शांति के भागी बनो। तो यह कथन कुंभ में जाकर थोड़ा प्रतिध्वनित तो होगा, परंतु उसमें धारणा नहीं होगी। कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा तो वही पड़ा रहेगा, उसके लिए जागने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वभाव का है कि कोई अच्छी और लाभदायक बात अथवा ज्ञान का कोई अनमोल रहस्य सुनने पर भी नहीं सुनता है, उसे क्रियान्वित नहीं करता है, तो मानो कि वह कुंभकर्ण ही है। चेष्टाहीन, बुद्धिहीन, आलसी, निद्रा प्रिय ही कुंभकर्ण है। अगर किसी मनुष्य की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती है तो प्रायः कहा जाता है कि यह मनुष्य पत्थर बुद्धि है। कहते हैं ना, अगर कोई मनुष्य बात को सुनने और समझने पर भी उसे क्रियान्वित नहीं करता है, अपने आचार व्यवहार में नहीं लाता है, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि यह तो जड़ है। अगर कोई मनुष्य बात को सुनकर और समझकर जीवन में गंभीरतापूर्वक व्यवहार करता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है कि यह तो सागर की तरह गंभीर है। अतः जैसे बुद्धि की शिथिलता की पत्थर से उपमा दी जाती है, क्रियाहीनता की तुलना जड़ से की जाती है और गंभीरता की तुलना सागर से की जाती है, वैसे ही मनुष्य बहरा तो ना हो परंतु बात को सुनकर भी अनसुनी कर दे तो उसके कानों की उपमा कुंभ से की जाती है। पत्थर के तो कान होते ही नहीं, उसमें तो आवाज़ प्रायः जाती ही नहीं, इसलिए कानों की उपमा पत्थर से नहीं की जा सकती। अर्थात किसी व्यक्ति को पत्थर कर्ण नहीं कहा जा सकता है। कुंभ की यह विशेषता है कि उसके ऊपर का मुख और उसकी गर्दन की शक्ल आकृति बहुत कुछ मनुष्य के कान से मिलती है, बस शक्ल ही मिलती है, अक्ल नहीं मिलती है। जिसके कान के पर्दे के साथ लगकर अनमोल रहस्य वापस लौट आता है, जैसे कि घड़े के पेंदे के साथ आवाज़ टकराकर वापस लौट आती है, वह चेष्टाहीन, बुद्धिहीन, आलसी, निद्रा प्रिय, जड़ जैसा मनुष्य कौन है? पहचानिए, कुंभकर्ण ही है। कुंभकर्ण ही है, बेटा दे अभिमान का। फिर कठिनाई से जगाए जाने पर भी जो मनुष्य राम से प्रिय मिलन नहीं मनाता बल्कि उसका विरोध करने को उतारू हो जाता है और राम के मिलन की खुमारी में न रंग कर मदिरा की मस्ती में चूर रहता है, तमोगुणी नशों में ही लगा रहता है, वह नर भी कुंभकर्ण ही है। वह जागा भी तो क्या जागा, वह सचमुच असुर अथवा राक्षस ही ठहरा। राम का पक्ष लेने के बजाय जो रावण अर्थात असुराई की ओर से लड़ा, वह ईश्वर विमुख मनुष्य सचमुच कुंभकर्ण तो ही है ना, परंतु आसुरी बुद्धि वाला होने के कारण असुर भी कहलाता है। उसे रावण का भाई का माना जाता है क्योंकि रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला, और रावण के 10 मुख पुरुष में और स्त्री में 5-5 विकार काम, क्रोध, लोभ आदि की व्याप्ति के प्रतीक हैं। 5 विकारों का पिता है देह अभिमान। सुस्ती, निद्रा अथवा आलस्य का पिता भी देह अभिमान ही है। अतः एक ही देह अभिमान रूपी पिता की संतान होने के कारण कुंभकर्ण को रावण का भाई कहा गया है। और भी बहुत विशेषताएं हैं। सुस्ती के शिकार कई महावीर। इसी आलस्य, निद्रा और तमोगुण ने कई ऋषियों को, अप्सराओं को और कई वानरों को भी खा लिया था। भाव यह है कि भगवान की खोज करने वाले कई ऋषि भी इससे प्रभावित होकर इस आलस्य के गर्भ में चले गए थे। जो माताएं बहनें ज्ञान और योग रूपी परों द्वारा सूक्ष्म देवताओं के लोक की ओर भी ध्यान उड़कर चली जाती थी, उनसे भी कोई कोई इस सुस्ती अथवा अति निद्रा रूपी कुंभकर्ण का शिकार हुई थी। और राम की सेवा में लगे कई नर वानर भी इस आलस्य रूपी कुंभकर्ण द्वारा हताहत हुए थे। इसलिए आलस और निद्रा रूपी यह कुंभकर्ण बहुत ही बलशाली असुर माना गया है।
इंद्र पद की बजाय निद्रा पद। भला जो मनुष्य ब्रह्मा जी से भी इंद्र पद अर्थात देवताओं के भी राजा का पद लेने की बजाय निद्रा पद लेवे, आप उसे कुंभकर्ण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञानियों में श्रेष्ठ माने गए हैं, उनका मत उत्तम माना गया, वे जगत के पिता हैं। अतः अपने प्रजापिता से तो मनुष्य ज्ञान रूपी वरदान प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है, परंतु उनसे भी कोई निद्रा की प्राप्ति की चेष्टा करे तो वह सचमुच ही क्या ठहरा, असुर ही ठहरा ना। सुग्रीव कौन। फिर यह जो कहा गया है कि कुंभकर्ण ने सुग्रीव को बंदी बना दिया, इसका भला क्या भाव है। ग्रीव का अर्थ होता है कंठ अथवा गला। जिसका गला सुंदर हो अर्थात जिसकी वाणी मधुर, प्रिय, सुकोमल और हितकर हो, वही सुग्रीव है। जो राम के पक्ष की बात कहने वाला हो, ईश्वरवादी हो, जो अपने कंठ से प्रभु की महिमा गाए, वास्तव में उसी का गला तो सुंदर है ना। ऐसा नर ही वास्तव में राम के सेवकों वानरों का सेनापति है, क्योंकि वह ईश्वर का परिचय देता है, ईश्वर का सहयोगी होकर बरतता और अपने वाक बल और प्रभु प्रीति से असुराई का कुशलता से सामना करता है। ऐसा मनुष्य भी कभी कुंभकर्ण द्वारा बंदी बन जाता है। अर्थात सुस्ती या निद्रा ऐसी चीज़ है ना, इसके सुहावने जाल में ऐसे लोग भी फंस जाते हैं। सुस्ती मनुष्य की मधुर कल्याणकारी वाणी को भी क्या कर देता है, बंद कर देती है। तो भाव यह है कि हमें रावण के साथ साथ उसके सहोदर अथवा भाई कुंभकर्ण को भी जलाना चाहिए। आज भी कुंभकर्ण जिंदा है। कैसे? हम देखते हैं कि आज भी कुंभकर्ण जिंदा है। हर एक मनुष्य पर आलस्य, निद्रा और ईश्वर विमुखता का कुछ न कुछ प्रभाव है। मानो कुंभकर्ण का उनमें मन में प्रवेश है। आज ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार भाई बहनें मनुष्यों को जब यह संदेश देते हैं कि जागो जागो, अब परमपिता परमात्मा अवतरित होकर सुख शांति का वरदान दे रहे हैं, तो भी वे जागते नहीं हैं। उनके कानों में यह आवाज़ पड़ने पर भी उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भगवान से इंद्र पद का वरदान लेने की चेष्टा नहीं करते हैं, बल्कि सोए रहते हैं, मानो उन्होंने निद्रा पद का अभिशाप पाया है। वे मधुर, कल्याणकारी तथा ईश्वर प्रेम के वचन भी नहीं बोलते, अर्थात उन्होंने सुग्रीव को भी बंदी बना रखा है। वे राम के मिलन का आनंद नहीं मनाते, बल्कि धन की मदिरा के अथवा मान शान की मदिरा के 200 घड़े पीने में मस्त रहते हैं। और तो क्या, वे राम का अथवा भगवान का विरोध करते हैं, अर्थात विपरीत बुद्धि की न्यायी बरतते हैं। और जो लोग भगवान के ज्ञान ध्यान में तत्पर हुए राज ऋषि हैं अथवा भगवान के कार्य में लगे हुए वानर सेना हैं, उन्हें भी मारने को अथवा कष्ट देने को दौड़ाते हैं। फिर ऐसे भी तो लोग कई हैं जो ज्ञान का घोष सुनने पर जागते हैं, परंतु एक दिन जागकर फिर 6 महीने सो जाते हैं, अर्थात 6 महीने तक ज्ञान लेने का अथवा ज्ञान जागृति का नाम भी नहीं लेते। तो क्या यह कहना सत्य नहीं है कि कुंभकर्ण आज भी जिंदा है? तो सावधान, महाविनाश सामने खड़ा। ज्ञान रूपी निद्रा से जागना है। मन को टटोल कर देखें। ब्रह्मा कुमारियाँ और अथवा ब्रह्मा कुमार परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण का स्पष्ट संदेश देने के अतिरिक्त आने वाली प्रकृति का आपदाओं की, गृह युद्धों की तथा विश्व युद्ध की भी सूचना देते हैं, परंतु इन सब को सुनकर भी लोग क्या करते हैं, अनसुनी कर देते हैं। वे कहते हैं, बहन जी इसमें हमारी रुचि नहीं है, अथवा हम भाई हमारे पास समय नहीं है, अर्थात हमें अज्ञान निद्रा में सोए रहने दीजिए। इतना ही नहीं, बल्कि वे तो काम रूपी विष के 200 घड़े भी पीना चाहते हैं। क्या ऐसे नर साक्षात एवं साकार कुंभकर्ण नहीं हैं? वह समय दूर नहीं जब ऐसे नर भी विनाश के धमाके सुनकर जगेंगे अवश्य, परंतु उस समय देर हो चुकी होगी और उनके मुख से ये शब्द निकलेंगे कि ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रकट भी हुए, परंतु हम उतनी देर तक निद्रा में सोए रहे, हमने उनसे इंद्र पद का वरदान नहीं पाया। हाय, हमें जगाया गया परंतु समय पर ना जागे। अब हर एक पाठक को चाहिए कि अपने मन को टटोल कर देखें कि कहीं उसके मन भवन के किसी कोने में कुंभकर्ण कहीं सुस्ती, निद्रा, अज्ञानता, अहंकार रूपी मद, ईश्वर विमुखता आदि आदि के रूप में छिपा तो नहीं बैठा है। यदि छिपा बैठा हो तो आज ही रावण के इस भाई का योगाग्नि द्वारा अंतिम संस्कार करके
इसका दाह संस्कार करके इसे राख कर डालें। ओम शांति। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियो ताकि आपको मिलते रहें। ओम शांति। नमस्ते।